नमस्कार दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। आप लोगों को अपने म्यूचुअल फंड, एसआईपी या फिर ईटीएफ में जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसको करना चाहिए या फिर यहाँ पे निकाल लेना चाहिए। कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन डिटेल में करेंगे, जिससे कि थोड़ी सी चीजें आप लोगों को क्लियर हो पाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के पैसों की इन्वॉल्वमेंट है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को एक क्लियर विजन मिल पाए कि अभी क्या करना चाहिए इस ऑल टाइम हाई मार्केट में। दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी को फिर से हमारे और आपके द इंडियन फीवर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट तरह की वीडियोस में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एसआईपी की बात करें तो एक फिक्स डेट पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो निकल करके एक पर्टिकुलर एएमसी के द्वारा जो फंड हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जाता रहता है। तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा धीरे धीरे ग्रो हो करके एक बड़ा अमाउंट बनता है। मैंने आप लोगों को बहुत सारी कैलकुलेशन बताई है किस तरीके से करोड़ों का लाखों का फंड बनता है अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके से करते हैं। अगर हम बात करते हैं इस ऑल टाइम हाई मार्केट में तो एसआईपी को क्या करना चाहिए, अभी होल्ड कर देना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए या फिर और एड ऑन करना चाहिए। देखिए, सिंपल से सीधी सी बात है कि दो तरीके हैं। एक तो आप पहला तरीका अपनाते हो जो आप अपना जब भी एसआईपी शुरू की हो तब से अभी तक करते चले आ रहे हो कि आपने अपनी एसआईपी को रोकी नहीं है, चाहे जैसा भी मार्केट हो, आपने एवरेजिंग करते 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 अभी तक इन्वेस्टमेंट जारी रखे हो। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करता है और खास करके अभी एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़े से बाहर के भी इन्वेस्टर आ रहे हैं, जिसे आप एफआईज बोलते हैं, और डीआईज भी कुछ अपने इन्वेस्टमेंट किसी सेक्टर में कर रहे हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहा है। तो यहां पे क्या कर सकते हो कि जब भी आप लोगों को कुछ कंफर्मेशन ना हो कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और कि यहां से नीचे लड़खड़ा करके गिरेगा, तो आप अपनी पहला तरीका अपना सकते हो कि आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखो। देखो, पसीना इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को वीडियो देनी है, एसी बंद हो गया है। एंड खैर, बात करते हैं हम आप लोगों के लिए कि अगर दूसरा तरीका हम अपनाते हैं, अपनी एसआईपी को थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो हम उसमें 20% अमाउंट कम कर देते हैं। जैसे कि 4,000 रुपए अगर हम कर रहे हैं तो 20% अमाउंट कम हो जाए। 10,000 है तो वहां पे 20%, 30%, 50%, जितना आपको लगता है कि हाँ मुझे इतना कम करना चाहिए। तो एसआईपी कम करना एक बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे एक्टिवली हर ऑल टाइम हाई मार्केट या फिर अगर मार्केट गिरता है तो वहां पे आप लोगों को एक्टिवली अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में फेरबदल करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस तरीके के इंसान हो जिनको आप मैनेज कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, तो वेल एंड गुड है, आप दूसरा तरीका अपना सकते हो। और अगली चीज ध्यान रखना कि अगर आपका गोल हमेशा लॉन्ग टर्म का है तो एसआईपी को कभी भी आप बंद मत करो। ठीक है, इससे आप पहला तरीका अपना सकते हो कि आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हो। अब दूसरे लोग होते हैं कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ आते हैं, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो उनको क्या करना है कि अगर उन्होंने एक गोल बनाया हुआ है कि अगर वो लमसम किए हुए हैं या फिर एसआईपी के थ्रू इतना रिटर्न उनको मिल चुका है, 20%, 30%, 40%, इस तरीके का रिटर्न की अगर उनकी एक्सपेक्टेशन है और वो आ चुकी है, तो उनको लेकर के निकल जाना चाहिए। कोई भी एसआईपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 साल में हो सकता है कि मार्केट आप लोगों का एकदम से साइडवेज हो जाए। ठीक है, ऊपर नीचे एक रेंज में घूमता रहे, तो हु नोज हम। ठीक है, अगर आप लोगों का 2 से 3 साल तक का टारगेट था और आ चुका और प्योर इक्विटी फंड में है तो आप लोग वहां से निकल जाइए तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो तो आप लोग चीजें फॉलो कर सकते हो अपने चार्ट पे। अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है तो एक स्टॉप लॉस कर लो कि मेरा अगर इतना रिटर्न हुआ, ठीक है, अगर मार्केट इतना नीचे आ गया तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। तो आप ये फाइंड आउट कर लो कि आपने अगर 20% का गोल रखा है, अगर 25% मिल रहा है, अगर मार्केट फॉल करके अगेन आप लोगों का पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो 20% दिखा रहा है, तो आप लोग वहां से निकल जाओ। अगर शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। अब दोस्तों, जाते जाते एक टिप्स मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं। अगर आप लोग अपने एसआईपी को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप लोगों को टाइमिंग बहुत जरूरी है, सही टाइमिंग पे। तो ये जनरली देखा गया है दोस्तों कि मंथ के एंड में मार्केट जो है वो थोड़ा करेक्ट होता है, जहां पे सेलिंग आती है। बड़े जो एफआईज हैं, डीआईज हैं, वो थोड़ी वहां पे सेलिंग करते हैं। तो आप मंथ एंड के लास्ट वीक में देख सकते हो, वहां पे अपने एसआईपी के डेट को फिक्स कर सकते हो, जो कि आपका 25 से 30 या फिर 31 के बीच में हो सकता है। अब यहाँ पे कई लोगों के अंदर एक चीज रहेगी, यार मेरी सैलरी तो 1-2 तारीख को क्रेडिट होती है, अब 25-30 तारीख तक मैं कैसे होल्ड करके रखूं अपनी सैलरी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशान करने वाली है, ये आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। तो यही थी वीडियो, और कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन या फिर अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे आकर के पूछ सकते हो। बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो।
बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।